पे एक कार्यक्रम किया गया था नक्सलियों का, जिसकी जिसका ज्यादातर सबूत आप देख रहे हैं। यही वो इलाका है जहां आज भी नक्सलियों का गढ़ कहा जाता है। तमाम रास्तों से होते हुए आज गांव की ओर पहुंच रहे हैं। बहुत ही ज्यादा लगातार अबुझमाड़ के बीहड़ क्षेत्रों में अगर आप आएंगे तो ये जो लिखावट है, इस प्रकार का जो लिखावट है हर एक घर में, हर एक सरकारी भवनों में देखने को मिलेगा। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस प्रकार से नक्सली जो है अपना दबदबा कायम किए हुए हैं और लगातार सरकार जो है इन माओवाद को जड़ से मिटाने की बात जो कह रही है वो कहाँ तक सही हो पाती है और कब तक इस युद्ध जो है, संघर्ष है, ये लड़ाई जो है चालू रहेगा और इन लड़ाइयों के बीच में जो निर्दोष आदिवासियों की जिस प्रकार से हत्या होते आ रही है वो कब रुकेगी। तब तक आप देखते रहिए जोहार बस्तर अबुझमाड़ से मैं रोशन ठाकुर, कैमरामैन बोधन नाग जी हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद मैं आपसे उस रास्ते से रूबरू कराऊंगा जो अबुझमाड़ में अक्सर नक्सल जो हैं अपने गतिविधियों को देते आए हैं और किस प्रकार से वो रास्तों में अपना हथियार जमाए बैठे हुए हैं। ये है पंचायत डूंगा जाने का रास्ता। डूंगा जाने के लिए आपको लगभग 30 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है और ये रास्ता किसी जोखिम भरों से कम नहीं है। यहाँ पहुंचने के लिए आपको कई मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और ये आप देख रहे हैं लकड़ी का जिस प्रकार से पुलिया बनाया गया है। इन रास्तों से होते हुए हम और इन जंगलों से होकर गुजरना किसी खतरे से खाली नहीं होता है। तो मैं और हमारे साथी रिपोर्टर अबुझमाड़ के बोधन नाग मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं और इस प्रकार से आप जो पुलिया देख रहे हैं ये लकड़ी का पुलिया बनाया गया है ग्रामीणों के द्वारा अपने गांव तक पहुंचने के लिए और इन्हीं रास्तों से होके ग्रामीण जो है अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए इसी रास्ते से आना जाना करते हैं। अब यहाँ से हमको उतरना पड़ेगा क्योंकि आगे जो लकड़ी का पुलिया है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और मुझे नीचे से जाना पड़ेगा। तो ये समस्याएं यहाँ पे अक्सर अबुझमाड़ में देखने को मिलती हैं। ये पुल जो आप देख रहे हैं ये अबुझमाड़ को जोड़ने वाली एकमात्र लकड़ी का ऐसा पुल है। हालांकि छोटे छोटे ऐसे कई पुल ग्रामीणों के द्वारा बनाया गया है अपने श्रमदान से और उन्होंने बहुत ही मेहनत से ये पुल को खड़ा किया है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं इस पुल में बड़ी बड़ी लकड़ियां दी गई हैं और ऐसे रास्तों से उनको होके गुजरना पड़ता है और कहीं ना कहीं बरसात के दिनों में उन्हें भारी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि बरसात के दिनों में इस रास्तों से गुजरना नामुमकिन होता है। जहां पे खड़े हैं यहाँ पे अब तक ना ही प्रशासन का कोई आला अधिकारी पहुंचा है और ना ही अब तक यहाँ पर कोई फोर्स यहाँ पे पहुंचा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ कितने ज्यादा नक्सलियों का गढ़ होगा और शायद यही कारण है कि आज यहाँ पे सरकार की जो मुख्य योजनाएं हैं वो कोसों दूर हैं। अभी हम मौजूद हैं अबुझमाड़ के ओरछा ब्लॉक, जिला नारायणपुर, कलहजा सब हेल्थ सेंटर जो अबुझमाड़
से लगभग नारायणपुर जिला मुख्यालय से अगर हम बात करें तो लगभग 160 और 170 किलोमीटर के आसपास यह अबुझमाड़ क्षेत्र का कलहजा इसका जो पंचायत है वो डूंगा पंचायत आता है। और लगातार 3 से 4 दिन तक यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो हमसे लगातार संपर्क कर रहे थे कि यहाँ पे एक नीति आयोग के द्वारा एक सब हेल्थ सेंटर बनाया गया है जो लगभग 7 से 8 महीना हो गया। ना ही इसके लिए प्रशासन या फिर हेल्थ सेंटर है वो किसी प्रकार से इस निर्माण कार्य को संज्ञान में ले रही है। संज्ञान में किस प्रकार से नहीं ले रही है उसका मुख्य कारण है कि यह जो इलाका है टोटली नक्सली प्रभावित क्षेत्र है और यहाँ आने के लिए लगभग आपको नारायणपुर से धौड़ई से बारसूर और बारसूर से इंद्रावती पार करके लगभग इंद्रावती नदी अगर पार करते हैं तो लगभग 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है तब जाके आपको यहाँ पहुंचना पड़ता है। लेकिन अगर सरकार की और प्रशासन की बुनियादी सुविधाओं की अगर हम बात करें तो उन सुविधाओं को जिस प्रकार से प्रशासन अबुझमाड़ में करने को लेकर वाहवाही जो लूटती है, अगर वास्तविकता आप अबुझमाड़ के उन बीहड़ क्षेत्रों में पहुंचेंगे और यहाँ की जो जमीनी हकीकत है उससे आप अगर आप रूबरू होंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि नारायणपुर जिले में किस प्रकार से अबुझमाड़ की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम बात कर रहे हैं आज ओरछा ब्लॉक के उसी क्षेत्र में हम पहुंचे हैं और यहाँ लगभग हमारे साथ पूरे गांव के तकरीबन 7 से 8 गांव के ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं। वो तमाम बातों को रखना चाहते हैं और सरकार और प्रशासन तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। जो मूलभूत सुविधा इनको वास्तविकता मिलने चाहिए और जिस प्रकार से प्रशासन इस क्षेत्र में वाहवाही लूटती है कार्य करने को लेकर, सरकार की मंशा को लेकर, वो तमाम धरातल में धराशायी होते दिखती है। सर हम लोग यहाँ अबुझमाड़ क्षेत्र बॉर्डर ओरछा ब्लॉक के बॉर्डर में रहते हैं। इधर नारायणपुर जिला पड़ती है। इसके बाद यहाँ पे अस्पताल इस साल 2023 को अक्टूबर में बना हुआ है और अभी तक का डॉक्टर नहीं आते, ना वर्कर नहीं आते हैं, ना कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पे बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जैसे आप लोग बीमार पड़ते हो तो कैसे इलाज कराते हो बीमार व्यक्ति? इलाज तो सर हम लोग यहाँ पे जड़ी बूटियों का द्वारा और हमारे पुजारियों का द्वारा इलाज किया जा सकता है और छोटे छोटे बीमारियों को यही इलाज करते हैं और बड़ा कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है कि बड़े बड़े बीमार होते हैं तो हमको वो के 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूरी वो के ले जाना पड़ता है। वो भी बड़ा मुश्किल से नदी पार करके पहुंचाया जा सकता है। ओरछा तरफ ले जाना बोलने से तो बहुत बड़ा पहाड़ी है, 40 किलोमीटर दूरी पड़ जाती है, इसीलिए हम लोग मजबूरियों का सामना करते हैं। जैसा कि आप अभी बताए कि आप यहाँ के भूतपूर्व सरपंच हैं, तो आपने सरपंच कार्य में रहते हुए कभी स्वास्थ्य विभाग को उस बारे में चेताया नहीं या प्रशासन को कभी इस बारे में अवगत नहीं कराया? अवगत सर हम लोग करते आए हैं। उसके बाद ले दे के कलेक्टर साहब के पास तो कितने हमने आवेदन दे चुके हैं। ग्रामीणों के साथ जाके हम लोग सरपंच उप सरपंच दोनों साथ में रहते हुए, सचिव भी था साथ में बीच में, देने के बाद ले दे के हम लोग तो 3-4 बार दे चुके हैं। उसके बाद इस समय 2023 को ले दे के वो वहां से स्वीकृत हुआ है, होने के बाद भी बन गया। बनने के बाद भी आज तक का यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, दवाई नहीं है, ना डॉक्टर नहीं है, नहीं ना कोई वर्कर होते हैं, नहीं ना कोई इसको बने जो आपके पीछे जो बना है सब हेल्थ सेंटर, इसको जैसे बनाया 7 से 8 महीना हो गया जी। 7-8 महीना में अभी तक यहाँ पे कोई कर्मचारी नहीं आए स्वास्थ्य के? आते हैं बताते हैं सर, लेकिन हम लोग मिलते नहीं हैं। बाइक में आते हैं 2 जन लड़के लोग ओरछा से, उसके बाद मिलते भी नहीं ग्रामीणों से और बीमारियों के बारे में जांच भी नहीं करते हैं, सीधा सीधा चले जाते हैं सर। अबुझमाड़ में अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट होती है और उसका कहीं अगर प्रसव कराने को लेके होता है तो अक्सर हम देखते हैं कि उनको खाट में जोड़ के ले जाया जाता है या ऐसी कंधे में उठा के ले जाया जाता है। जी सर। तो जैसे ऐसा समस्या आता है तो उसको कैसे आप लोग? हम लोग सर जितना हो सकता है तो यही हो जाए तो अच्छी बात है।
अगर यहाँ नहीं होता है तो ले दे के पहुँचाने का कोशिश करते हैं सर। कई बार तो ऐसी घटना भी घट गई है, क्या करें मजबूरी है। इस इलाका में सब होने के बाद भी में डॉक्टर वगैरह सब आती है, बाइक वाइक भी आने के बावजूद भी यहाँ डॉक्टर प्रशासन पहुँच नहीं पाती, इसीलिए हमको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोग तो आवेदन दिए और एक बार और इसे फिर से देने का उम्मीद है और सोच है। हम लोग थोड़ा धीरे-धीरे करके एक आध दिन देखते हैं, कलेक्टर साहब के पास पहुँचने का उम्मीद रखे हैं। जैसा कि ये गांव के भूतपूर्व सरपंच और ये जो बता रहे हैं कि यहाँ पे जिस प्रकार से समस्या लगातार उत्पन्न होती आ रही है और उन समस्याओं को समाधान करते करते कईयों की जान भी जा चुकी जी है। सर। तो ये तमाम मामले हैं यहाँ के, और जिस प्रकार से ये लगभग मुझे तो लगता है करोड़ों का निर्माण कार्य होगा ये। जी सर, इसके बारे में ठेकेदार आया था, मैंने आया सवेरे-सवेरे के दिन, लास्ट मतलब यहाँ ये खड़ा हो चुका था दीवार। उसके बाद यहाँ बीच में अंदर में गिट्टी बोल्डर डालो बोलने से वो तो ऐसी मिट्टी डाल रहे थे सर। उसके बाद हमने बोले गाँव वाले, अब बोले कि जाओ भाई आप थोड़ा-सा समझदार हो, बोल सकते हो, बात कर सकते हो बोलने से मैं आया। अब भाई यहाँ तो ऐसी मिट्टी बिठाओगे, धँस जाएगा, बैठेगा तो अच्छा नहीं रहेगा बोल के गिट्टी बिछाओ, गिट्टी लाओ, पहाड़ में है, ट्रैक्टर है, तो लाके बिछा सकते हो बोलने से फिर वो लोग अपना यहीं का पुराना ईंटा टुकड़ा मन को देते दिए। हम लोग फिर बाद में आए भी नहीं, कंप्लीट किए। उसके बाद फिर मैंने पूछा ठेकेदार को, ठेकेदार सर ये कितने का लगभग लागत कितना होगा, आपको तो पता है, बता सकते हैं बोलने से दोनों मुंशी और ठेकेदार इधर उधर आंखों आंख में देखे। इसके बाद फिर लगभग 50 एक लाख का होगा यार बोल के टहल दिए सर। मेरे को तो अनुमानित था कि 1 लाख से 1 करोड़ से तो कम का नहीं रहा बोल के मैं अनुमानित लगाया, फिर भी मेरे को ऐसे ही टहल दिए सर। अभी जब मैं यहाँ आया तो कुछ ग्रामीण मुझे ये भी बता रहे थे कि यहाँ पे जो लेबर लोगों को जो काम में लगाया गया था गांव के, उनको बिना पेमेंट दिए ठेकेदार यहाँ से 9-2-11 हो गए। जी सर, अभी वो पैसा नहीं दिया है, कुछ पैसा बचा है। अभी मैं भी जाते टाइम सवेरे-सवेरे आया था, आज जाएँगे बोल के तो नहीं पता था, लेकिन मैं इधर ही आते रहता हूँ सवेरे-सवेरे। तो आया, आज जा रहे हैं भैया हम लोग, बोलने से मैं पूछा, पैसा कब दोगे भाई? अरे पैसा अभी आएगा तो इंजीनियर को भी लेके आऊँगा और 2-3 बार आना ही पड़ेगा भैया, यहाँ तो इंजीनियर बिना इंजीनियर को दिखाया बिना पैसा मिलेगा भी नहीं बोल के बोले, और आज तक का आए भी नहीं। आपके जानकारी में क्या इंजीनियर आके इसका निरीक्षण किए हैं? निरीक्षण किए बताते हैं सर, पता नहीं, हमने तो देखे भी नहीं। अच्छा। फुट-फुट लाते हैं, चुपचाप आते हैं, देखते हैं, चले जाते हैं। अब उन लोग जाने के बाद हम आते हैं तो कौन आया था, बाइक का आवाज़ आ रहा था बोल के पूछने से नहीं फलाना आया था, ऐसा है बोल के यहाँ एक आध दिन रुकते भी नहीं, चले जाते हैं सर। तो उनका नहीं रुकने का कुछ कारण रहता होगा, उनकी अपनी एक समस्या होगी। लेकिन अगर वो प्रशासनिक व्यक्ति है और उनका कार्य इस क्षेत्र में चल रहा है, तो उनका तो जवाबदारी बनता है कि हाँ, आके उसकी पूरी जानकारी गाँव वालों को देना और इसका जो कार्य लागत है, वो भी इसमें दर्शाना। जबकि मैं इसमें चारों ओर घूम के देखा, कहीं भी इसकी कार्य लागत को दर्शाया नहीं गया है। नहीं दर्शाए सर, हमारे हमारे डूंगाई दिखता है कि प्रशासन चुतिया बना-बना के काम करें और चुतिया बना के थोड़ा-सा काम करें और ज़्यादा पैसा निकाल के खाएँ, वही हमारा डूंगाई दिखता है, ऐसे लगता है मेरे को। ये है अबूझमाड़ में अभी स्पष्ट तौर पे जिस प्रकार के शब्द का इन्होंने प्रयोग किया, चूतिया बनाने वाला। इस बात के लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन वास्तविकता अगर हम अबूझमाड़ की करें, तो वाक़ई में अबूझमाड़ की जनता को प्रशासन और सरकार जो है, बेवकूफ़ बनाने में हमेशा कामयाब रही है। और यही कारण है कि आज अबूझमाड़ में कोई भी कार्य अगर शुरू होता है, तो उसे कराने में लाखों रुपए खर्च दिखाकर हजारों में उसका कार्य को पूर्ण करते हैं और लाखों रुपए उन अधिकारियों के जेब में और उन ठेकेदारों के जेब में जाता है, जिसके वजह से अबूझमाड़ में वो तमाम जो सुविधाएँ इन ग्रामीणों को मिलनी चाहिए, वो नहीं मिल पाती है। जिससे कहीं न कहीं आज अबूझमाड़ में जिस प्रकार से आंदोलन करने के लिए ग्रामीण जो लगातार लामबंद होते दिख रहे हैं, यही वो कारण है कि अबूझमाड़ में जिस प्रकार से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, उनके साथ छलावा किया जा रहा है, तो कहीं न कहीं ये तमाम जो आंदोलन
होते आ रहे हैं और तमाम जो ग्रामीण हैं सरकार और प्रशासन के खिलाफ लामबंद होते हैं।